विशेष महत्व का एकादशी बन जाती। क्या संयोग बना। देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। गांव गंगा का पावन तट है, राम शहर गांव है, शुक्ल पक्ष है, अक्षय नमी अभी तुरंत है। एकादशी आज प्रारंभ है। सब हम एकादशी का व्रत रखे हुए हैं महाराज। शिरमौली एकादशी है और आज के ही दिन तुलसी का विवाह मेरे ठाकुर से हुआ है। तुलसी ठाकुर के ऊपर रखिए, दुल्हा के ऊपर रखा जाता है महाराज। देखिए ये मैया बारातियों को खाने के लिए क्या क्या लाई है जगह। ठाकुर जी शर्माना क्या विवाह करने में, सब कुछ मत कीजिए। तो कहते हैं ठाकुर जी का विवाह तुलसी से कैसे हुआ। संक्षिप्त में इसकी कथा बता दूं, पुनः विवाह इनका कराना होगा। महात्म्य में लिखा गया है कि तुलसी और ठाकुर का जो विवाह करता है, जो विवाह करती है, जो कराता है, जो कराती है और जो यह कराने में मदद और सहयोग करता है, नारायण करते कहते हैं कि तुमने मेरे विवाह में मदद किया है, मैं भी तुझे वक्त पर काम आऊँगा। तुलसी मैया कहती है कि जब आप कह रहे हैं तो आपका विवाह नहीं, मेरा भी हो रहा है। मैं भक्तिमती हूँ, मेरे विवाह का दर्शन भी जो करेगा उसके अंदर भक्ति का मैं संचरण कर देगूं और नारायण को प्राप्त करा दूंगी। बोलिए तुलसी मैया की जय। अब विचार है कि तुलसी है कौन। श्रीमद् भागवत में संकेत आया है, विराट रामायण में थोड़ा सा संक्षेप एक अध्याय आया है, शिव पुराण में इनकी कथा एक रूप में आती है। शिव पुराण में इनकी कथा आती है। नारायण एक बात समझ लेना, देवता योनि भोग योनि है। ये राक्षस लोग बहुत तपस्या करते हैं, बहुत तप करते हैं, लेकिन गड़बड़ी इतना है कि राक्षस जो तप करते हैं वो केवल एक वरदान मांगते, भगवान को नहीं मांगते, भोग मांगते हैं। अब माँ ही मांगते हैं किसी के मारने से मैं मरूं नहीं, मैं सबको मारता रहूंगा कि मरूं नहीं। ये राक्षसों की विशेषता है। कहते हैं बड़ा एक प्रतापी राक्षस कुल में, राक्षस बलवान हो ही जाता है, तपस्वी होता है, हो गया। उसका विवाह वृंदा नामक परम पतिव्रता कन्या से संपन्न होता है। वृंदा परम तपस्वी है, परम शिविका है, प्रभु की भक्त है। सब वृंदा में सब कुछ गुण संपन्न हुआ है। कहते हैं इसका विवाह राक्षस कुल के राजकुमार से संपन्न होता है। जैसे पहले उत्पाती और राक्षस तो रहा पहले से ही, लेकिन जब से वृंदा से विवाह संपन्न हुआ और भी अत्याचार, अनाचार, बेविचार, शोषण, दमन बढ़ गया उसका। तीनों त्रिलोक चौदहों भुवन को जीत लिया और सब लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन सब देवता लोग भी हार जाते। देव, गंध, मनो, नर, नाग, किन्नर, गंधर्व, कोई सब लोग देवता हार जाते थे और गद्दी को हस्तगत हुआ कर लिया। देवताओं की बड़ी चिंता हुई कि हारेगा कैसे, यह हारेगा कैसे। सब देवताओं की पंचायती बैठी थी। उस पंचायत में यह निर्णय हुआ कि इसे वरदान प्राप्त है। इस वरदान के कारण न तो इसे विष्णु मार सकते हैं, न तो ब्रह्मा मार सकते हैं, देवराज इंद्र की तो बात ही नहीं, शिव बाबा भी इन्हें मार नहीं सकते हैं। ऐसा वरदान मिला है, नहीं मार सकता है। कहा कि आखिर कोई तो उपाय ब्रह्मा की सृष्टि में होगा। कहा कि उपाय एक ही है, जब तक इसकी धर्म पत्नी वृंदा पातिव्रत धर्म का पालन करती रहेगी तब तक इस सृष्टि में इसका कोई वध नहीं कर सकता। कितना भी अन्याय अत्याचारी है तो क्या, लेकिन इसका कोई वध नहीं कर सकता। कहा कि तब क्या किया जाए। सब ने कहा कि इसका पातिव्रत
धर्म नष्ट होना चाहिए। विचार करना। अब कहा कि आखिर प्रतिबद्ध धर्म इधर युद्ध चल रहा है, उस राक्षस राज से युद्ध चल रहा है देवताओं का, वह हमेशा हार जाता है, देवता लोग हार जाते हैं। शंकर भगवान भी लेंगे त्रिशूल पर टांगे हुए, फिर भी कुछ नहीं उसका होता है। नाना प्रकार की कथाएं आती हैं, सबका सारांश है हर युद्ध में देवता हार जाते हैं, ये राक्षस जीत जाता है। अब तय हुआ कि ये कैसी है, वीरों का एक कवच होता है, जिस पर तलवार हो या गोली हो बच्चा का उसका असर नहीं होता। वैसे इस राक्षस राज का कवच इसी धर्म पत्नी वृंदा। आज जब तक वृंदा का व्रत तप जारी रहेगा तब तक इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। शिव जी से कहा गया, कहा कि शिव जी ने कहा मैं तो लड़ाई लड़ सकता हूँ, लेकिन पातिव्रत्य कैसे इसका भंग होगा, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान नहीं। पार्वती मैया ने कहा कि बाबा मेरा नाम है, मेरे नाम से पातिव्रत्य धर्म का विस्तार होता है, इसमें आपका सहयोग नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चाहते हुए मैं नहीं कर सकता हूँ, सरदार ने कहा करना भी नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपको भी ये काम नहीं करना चाहिए। एक समय में तो पतिव्रता स्त्री को भ्रष्ट करने के लिए हम लोग ने प्रार्थना किया था, तो आप लोग बबुआ बन गए थे, याद है मुझे मैया की कथा। तो ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे किसी पतिव्रता स्त्री का पतिव्रता भ्रष्ट करें। कहा कि लेकिन ये खतरनाक हो गया है, उसी के सत्य आचरण, सत्य व्रत, सत्य साधना, दृढ़ निश्चय के कारण ये राक्षस उत्पात कर रहा है, ये मारा नहीं जा रहा है। अंत में देवताओं ने कहा, हे नारायण, इस सृष्टि के पालक, संचालक, पोषक आप हैं, आप ही कुछ सोचो, आप ही कर सकते हो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ही रक्षा कर सकते हैं, हारे के हरि नाम आप ही का है। नारायण ने कहा ठीक है, युद्ध जारी रखो, युद्ध जारी रखो। युद्ध चलता रहा। इधर क्या हुआ कि नारायण उस परम तेजस्वी राक्षस का स्वरूप लेकर के वृंदा के घर में प्रवेश करते हैं। वृंदा स्वागत सम्मान करती है, लेकिन जैसे स्पर्श करती है कहती अरे तो छल हो गया मेरे साथ, मेरा पति जो है उसका शरीर बड़ा कठोर है, इतना कोमल शरीर वाला कौन है, ये चरणों में सुंदर सुंदर रेखाएं, हाथ की हथेलियां ऐसी सुंदर सुंदर, गोल गोल लूल, सुंदर हो, सुंदर सुंदर अलग निरंजन जैसे सुंदर ये आंखें और सुंदर सुंदर इनके घुंघराले के कानों में कुंडल, ये तो मेरे साथ छल हो गया। ये मेरे पति वेश में हैं, लेकिन मेरे पति नहीं लगते हैं। आहा, मैं तो चली गई, मेरे साथ छल हुआ। इसी बीच में उधर उस राक्षस को देवताओं ने वध कर दिया। अब आपके प्रश्न का जैसे इस वृंदा को पता लगा कि छल पूर्वक मुझे मारा गया, कहा कि तुम कौन हो, मुझसे छल किया है, जल निकाला, असली रूप में प्रकट हो। नारायण चतुर्भुज में प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय। कहा तुम भगवान जरूर हो, लेकिन मेरे साथ छल प्रपंच तुमने किया है, मैं श्राप देती हूँ तुझे। पतिव्रता स्त्री को इतना अधिकार है, मैं श्राप देती हूँ तुझे, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। शंकर भगवान प्रकट हो गए, कहा श्राप ठीक नहीं है, तुम्हारे तप के कारण अन्याय अत्याचार पे विचार हो रहा था, और तुमने तप, तुम्हारा पति जरूर है लेकिन अन्याय था, वो वध करने लायक था, तुमने श्राप दिया, ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं भी श्राप देता हूँ। शंकर भगवान ने कहा नारायण तुमने श्राप दिया, जगत के संचालक है, कहा कि ठीक नहीं है, कहा कि तो पत्थर इन्हें होना है, लेकिन मैं संशोधन करती हूँ, ये पत्थर होंगे लेकिन गंडकी के ये पत्थर होंगे और शालिग्राम के नाम से जाने जाएंगे। कहा कि तब शंकर ने कहा कि निश्चित है, अब तुम भी तुलसी बनोगे।
जंगल की तुलसी बनोगे। और नारायण ने कहा कि तुम्हारे मन में पूर्व में जो संकल्प था कि नारायण मेरे पति होते, नारायण मुझे पति रूप में मिलते, तो वह नारायण वह कामना को पूरा करने के लिए लोग कहते हैं कि नारायण धर्म रक्षक हैं। ये वृंदा का पात्र भरत किया ना, भरत ने किया। भगवान अंतर्यामी है, हर के भक्त के मन की बात जानते हैं। वह नारायण वृंदा की मन को बात को जाने और उसकी मनोकामना को पूरा करने के लिए बहाना बना करके यहाँ आए। कुछ लोग प्रश्न करते हैं